सुबह के 9 बज रहे थे। चीकू और मिकू अभी भी सो रहे थे। चीकू और मिकू की मम्मी उन दोनों को जगाने आ रही थी। चीकू मिकू जल्दी उठो, सुबह के 9 बज गए हैं, जल्दी से नहा लो और नाश्ता कर लो। अरे सोने दो, दोनों बच्चों को छुट्टियां हैं। आप तो बस मेरी बात को काटने वाले ही काम किया करो, ठीक है? उठा दो अपने दोनों बच्चों को और करवा दो नाश्ता। मम्मी गुस्से से बच्चों के कमरे से चले जाती है और पापा बच्चों के पास आते हैं। चीकू मिकू जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो, मम्मी गुस्सा हो रही है। पापा, छुट्टियों में भी हम आराम से सो नहीं सकते। चीकू उठ जा, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी, और अगर मम्मी गुस्सा हो गई तो समझ जाना कि आज का दिन खराब चले जाएगा। इसलिए उठ जा और मम्मी के हिसाब से चल। वो तीनों हंसते हैं। इसके बाद वो तीनों कमरे से चले जाते हैं। 9 बजे हुए थे। पापा किचन में जाकर नाश्ता लाते हैं। पापा टेबल पर खाना रख देते हैं। मिकू टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है, अपना पैर नीचे रख। मिकू अपना पैर टेबल से हटा देता है। अरे तुम्हारी मम्मी किधर है? मम्मी अंदर वाले कमरे में नाराज होकर बैठी है। तो फिर अपनी मम्मी को बुला लो, वो भी नाश्ता कर लेगी। जाओ अपनी मम्मी को यहाँ लेकर ले आओ। चल मिकू, मम्मी को लेकर आते हैं। मैं नहीं आ रहा, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, जा तू चले जा। पापा देखो, मिकू नहीं आ रहा, आप इसे समझाओ। जा मिकू, तू भी चीकू के साथ अपनी मम्मी को बुला कर ला। अच्छा जा रहा हूँ। देख चीकू, पापा ने बोला है इसलिए तेरे साथ जा रहा हूँ, वरना मैं तेरे साथ नहीं आता। फिर चीकू और मीकू अपनी मम्मी को लेकर आते हैं। फिर उसके बाद चारों नाश्ता करते हैं। पापा चलो कहीं घूमने चलते हैं आज। नहीं नहीं, बहुत गर्मी हो रही है, बाहर बच्चों को लू लग जाएगी। मम्मी प्लीज चलते हैं ना। नहीं, अभी गर्मी में कहीं नहीं जाएंगे। पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप तो बस चुपचाप सुन रहे हो। पापा भी मना ही करेंगे, क्योंकि मम्मी ने जो मना कर दिया है। पापा मुस्कुराते रहते हैं। पापा काश आप भी हमारी तरह खुल के बोल पाते। मम्मी पापा हंसते हैं। इसके बाद मम्मी किचन में खाना बनाने के लिए जाती है और पापा अपने ऑफिस का काम करने के लिए अंदर कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर बाद मैं तो फैंटासी टून के कार्टून देखूंगा। मैं तो जंगल की कहानियाँ देखूंगा। ये पहले मैं देखूंगा। पहले मैं देखूंगा। दोनों में लड़ाई हो जाती है। मीकू गुस्से में रिमोट तोड़ देता है। मम्मी उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर आती है। रिमोट को टूटा हुआ देखकर मम्मी उन दोनों को बहुत डांटती है। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? इतना महंगा रिमोट तोड़ दिया, अब कहाँ से पैसा लाएंगे रिमोट के लिए? वैसे ही इस महीने का खर्चा ज्यादा हो गया है, ऊपर से तुम दोनों ने नुकसान कर दिया। पापा मम्मी की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। मम्मी पापा को सारी बात बताती है। ये छुट्टियों में ऐसे ही घर में हमारा दिमाग खराब कर देंगे। एक काम करते हैं, समर वेकेशंस में इनकी स्विमिंग या फिर डांस क्लास लगा देते हैं। वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस महीने का खर्चा इतना है कि पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे? मैं कहीं से भी करके इनको क्लास लगवा देता हूँ, वरना ये 2 महीने हमें पागल कर देंगे। पापा हम स्विमिंग सीखेंगे। रुको बेटा, मैं कुछ दिनों में पैसों का जुगाड़ करता हूँ, फिर तुम्हारी स्विमिंग क्लास लगा देता हूँ। मिकू अंदर से अपना गुल्लक लाता है। पापा ये लो, इसमें हम दोनों ने पैसे जमा किए थे, आप ये ले लो और हमारी स्विमिंग क्लास लगा दो। मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं, अपने मम्मी पापा की मदद कर रहे हैं। हमें इन बच्चों के पैसे नहीं लेने चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। पापा ये पैसे भी आपके दिए हुए ही हैं। जब आप हमें चिप्स कुरकुरे के लिए पैसे देते थे, तो हम ये न खाकर इन पैसों को जमा कर देते थे। हाँ पापा, अब आप इसमें से पैसे लेके हमारी स्विमिंग क्लास लगा दो। अब वो गुल्लक फोड़ते हैं और गुल्लक में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिससे कि चीकू और मिकू की स्विमिंग क्लास लग जाए। अब चीकू और मिकू अपनी स्विमिंग क्लास जाने लगते हैं।
और अपनी 2 महीने की समर वेकेशंस की छुट्टियों को खूब एंजॉय करते हैं। कहानी से सीख, छोटी छोटी बचत हमें बड़ी खुशी देती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी ये घर घर की कहानी? और ऐसे ही और मजेदार कहानी को देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल फैंटासी टून को सब्सक्राइब करें।